हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास। दिस इज योर टीचर सौम्या शर्मा और हम सीख रहे हैं स्टेप इनटू इंग्लिश फॉर क्लास 4th बाय रिद्धि सीरीज एंड पब्लिश्ड बाय चिल्ड्रंस वॉइस। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर नंबर 13 और हमारे चैप्टर का नेम है द क्लेवर आउल यानी कि चालाक उल्लू। सो वन शुड नॉट किल अदर यानी कि किसी को दूसरे को नहीं मारना चाहिए। टू किल अ लिविंग बीइंग इज अ ग्रेट सिन यानी कि किसी भी लिविंग बीइंग को मारना एक बहुत बड़ा पाप है। इफ समवन किल्स अदर, अगर कोई किसी दूसरे को मारता है, he will also be killed in the end just as the snake was killed यानी कि फिर उसे भी ऐसे ही मार दिया जाएगा जैसे सांप को मार दिया गया था। Read and enjoy this story। चलिए इस स्टोरी को रीड करते हैं और एंजॉय करते हैं। Once upon a time two sparrows lived in a great sal tree which stood on the bank of a wide river यानी कि एक समय की बात है, दो गौरैया एक साल के पेड़ पर रहती थी जो कि एक बहुत बड़ी नदी के किनारे था। They lived a peaceful and happy life। वो बहुत ही पीसफुल और हैप्पी लाइफ जीती थी। There were plenty of trees beside the river। नदी के किनारे बहुत सारे पेड़ थे। But they liked the sal tree the best। लेकिन वो सबसे ज्यादा साल ट्री को ही पसंद करती थी। Every year the sparrow built a new nest in one of the many hollows of the same tree। अब हर साल जो गौरैया थी, जो स्पैरो थी, वो क्या करती थी, पेड़ के होल्स में हर साल एक नया घोंसला बनाती थी। Now this part of the river was the favorite swimming spot of the prince of रामनगर। अब वहीं पर जो रामनगर के राजा थे, स्विमिंग करने के लिए उस सेम नदी के किनारे पर ही आते थे। The prince loved to ride and hunt। अब प्रिंस को राइड करना और हंट करना बहुत ही पसंद था। After a hot dusty ride on one of his fine horses, the prince liked nothing better than to have a quiet swim in the cool water। एक दिन उन्होंने अपने हॉर्स पर राइड की, बहुत ही गर्म दिन था तो उन्हें उस दिन राइड करते हुए कुछ भी पसंद नहीं आया, तो उन्होंने उस नदी में स्विम करने का डिसीजन लिया। One day, एक दिन, in the spring the mother sparrow laid some eggs यानी कि स्प्रिंग सीजन था और एक मदर स्पैरो ने कुछ एग्स अंडे दिए। The sparrows were delighted। जो गौरैया थी वो बहुत ही खुश थी। In the afternoon they sat happily on a branch and watched the prince splashing about in the river below यानी कि एक दोपहर की बात है, जो दोनों स्पैरो थी वो पेड़ की शाखा पर बैठी हुई थी और नीचे प्रिंस को नदी में नहाते हुए पानी को ऊपर उछालते हुए देख रही थी। But when they returned to their nest, जैसे ही वो अपने घोंसले में वापस आई, they found that their eggs had disappeared। तो उन्होंने देखा कि घोंसले में तो उनके अंडे ही नहीं है। They were much upset and they flapped about making a great noise यानी कि फिर वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई और वो बहुत ज्यादा शोर करने लगी। The father sparrow suddenly saw the tail of a long snake slithering into a hole at the base of a tree। अब वहीं पर जो फादर स्पैरो था, उन्होंने एक होल में एक लंबे से सांप की पूंछ को देखा। He knew what had happened यानी कि वो जानता था कि क्या हुआ होगा। The sparrow fluttered from branch to branch and made such a noise that it woke their friend the owl यानी कि अब जो स्पैरो थी वो पेड़ की एक शाखा से दूसरी शाखा पर जा रही थी, चिल्ला रही थी, अपने एग्स को ढूंढ रही थी और चिल्लाते चिल्लाते उसने अपने दोस्त आउल को जगा दिया। He wanted to know what was going on। वो जानना चाहता था कि क्या हो रहा है। So they told him about the missing eggs and the snake। तब उन्होंने आउल को अपने मिसिंग एग्स के बारे में बताया और उस सांप के बारे में भी बताया। They also told him that this had upset them so much that they were now going to leave the old sal tree forever। और वो बहुत ज्यादा दुखी थी दोनों स्पैरो। उन्होंने आउल से कहा कि हम बहुत ज्यादा दुखी हैं और अब हम इस पुराने साल के पेड़ को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। The owl listened to their sad story। उल्लू ने उनकी दुखद भरी कहानी को सुना and he nodded his head and rolled his eyes। उसने अपने सिर को ऐसे नोड किया, सिर को हिलाया और उसने अपनी आंखों को रोल किया। Don't worry my friends कि मेरे दोस्तों तुम चिंता मत करो, said the owl। उल्लू ने कहा, You must not think of leaving your nest and going away because of that
हॉरिड स्नेक, यानी कि अब तुम्हें उस सांप से डरकर इस पेड़ को छोड़ने की और अपने घोंसले को छोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। Why don't you get rid of him? तुम उससे ही छुटकारा क्यों नहीं पा लेते हो? The sparrows looked puzzled, यानी कि उन्होंने बहुत ही आश्चर्य से उल्लू की तरफ देखा। But how can we possibly do that? लेकिन हम ये कैसे कर सकते हैं? Said the sparrow, स्पैरो ने आउल से कहा। प्लीज टेल अस, कृपया हमें बताओ। यू आर वाइज एंड कैन थिंक ऑफ अ प्लान, तुम बहुत समझदार हो और तुम कोई भी प्लान सोच सकते हो। द आउल सेड ब्लिंकिंग हिज लार्ज राउंड आईज, अब जो उल्लू था वो बैठे हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों को ऐसे ऐसे ब्लिंक कर रहा था। गो टू द प्लेस वेयर द प्रिंस हैज लेफ्ट हिज क्लोथ्स, यानी कि सेड द आउल, अब उल्लू ने कहा कि तुम उस स्थान पर जाओ जहां पर प्रिंस ने अपने कपड़े छोड़े हुए थे। Pick up the prince gold bangle and drop it in the snake's hole, अब तुम उसकी जो गोल्ड बैंगल है, जो सोने की बैंगल है, तुम उसे उठाओ और उसे उस सांप के होल में रख दो। The sparrows did not understand what this was all about, अब स्पैरो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या है। But they trusted the owl, लेकिन उन्हें उल्लू पर विश्वास था। And they respected his wisdom, और उन्होंने उसकी समझदारी की रिस्पेक्ट की। The sparrow thanked the owl and immediately flew towards the prince's clothes, उन्होंने उल्लू की बात मानी और वो एकदम से ही प्रिंस के कपड़ों की तरफ उड़ गई। The father sparrow picked up the prince's gold bangle while the mother sparrow flapped her wings and screeched loudly, यानी कि अब वहीं पर जो फादर स्पैरो था उसने क्या किया, राजा की सोने की बैंगल उठा ली और वहीं पर जो मदर स्पैरो थी वो अपने विंग्स को लहरा रही थी और आवाजें कर रही थी। Now the prince guards were sitting on the bank of the river, अब वहीं पर प्रिंस के जितने भी गार्ड्स थे वो नदी के किनारे ही बैठे हुए थे। They went wherever the prince went, यानी कि वो भी वहीं पर गए जहां जहां प्रिंस गया। When the guards heard the noise, जब उन गार्ड्स ने शोर सुना, they looked towards the prince clothes, तो उन्होंने प्रिंस के कपड़ों की तरफ देखा। They were surprised to see the sparrow flying off with the prince bangle, उन्होंने देखा कि जो स्पैरो थी वो प्रिंस के बैंगल को लेकर उड़ रही थी। The guards roused themselves and chased the sparrow, तब प्रिंस के जो गार्ड्स थे उन्होंने स्पैरो का पीछा किया। The sparrow flew around just out reach of the guards, यानी कि लेकिन जो स्पैरो थी वो बहुत जल्दी उड़ गई और गार्ड्स के हाथ नहीं आई। At last it flew directly over the snake's hole and dropped the gold bangle, अब स्पैरो सीधे कहाँ जाकर रुकी थी, उस स्नेक के होल में, और उस बैंगल को वहीं पर रख दिया था। The bangle spun to the ground and fell into the snake's hole, अब जो बैंगल था वो ग्राउंड पर गिरा और सीधे जाकर स्नेक के होल में चला गया। The sparrow flew to safely off the sal tree and perched on a high branch, अब जो स्पैरो थी वो उड़कर वापस से साल के पेड़ पर जाकर बैठ गई। The snake was startled by the arrival of the bangle and poked its head out of the hole to see what was going on, अब जैसे ही जो गोल्ड का बैंगल था स्नेक के होल में गया, वैसे ही स्नेक ने बाहर आया, अपने सर को बाहर निकाल कर देखा कि क्या हो रहा है। Just as it did so, the guards arrived, और जैसे ही सांप बाहर आया वैसे ही गार्ड्स वहां पर पहुंच गए। One of them drew his sword and killed the snake, यानी कि उसमें से एक ने अपनी छड़ी को निकाला और सांप को मार दिया। That was the end of the snake, और वहीं पर स्नेक की कहानी खत्म हो जाती है, स्नेक मर जाता है। The sparrows were overjoyed, अब जो गौरैया थी, जो स्पैरो थी, वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। They thanked their friend the owl and praised his intelligence, अब उन स्पैरो ने अपने दोस्त आउल को थैंक यू कहा और उसकी समझदारी की दात दी। The sparrow continued to live happily in the sal tree for many years, और ऐसे ही बहुत सालों तक जो स्पैरोज थी वो सेम साल के पेड़ पर हैप्पीली रहती रही। The following year the mother sparrow laid some more eggs and the baby sparrow lived with their parents in the sal tree, अब जैसे ही अगला साल आया वापस से जो मदर स्पैरो थी उन्होंने कुछ एग्स को लेकर आ, और जो ऑलरेडी बेबी स्पैरो थी वो अपने पेरेंट्स के साथ उसी साल के पेड़ पर रहते थे। द आउल वॉच्ड ओवर देम, और जो उल्लू था वो उनकी देखभाल करता था। सो दिस वॉज द होल स्टोरी, जहां पर एक उल्लू की जो चतुराई थी, उसकी जो बुद्धिमत्ता थी, उसने स्पैरो के एग्स को बचा लिया, उनकी हेल्प की एज ए गुड फ्रेंड। नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर,
So the first question we have, two sparrows lived in a sal tree. अब जो दो स्पैरो थी वो कहाँ रहती थी? साल के पेड़ पर रहती थी. Father sparrow saw the tail of a snake. अब जो फादर स्पैरो थे उन्होंने क्या देखा था? सांप की पूंछ देखी थी. They looked towards the prince's clothes. That was the end of the snake. और वो snake का अंत था. Now coming to the second question, fill in the blanks with the words given below. यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें given blanks में fill करना है. The owl sat blinking his large round eyes. अब जो owl था वो बैठकर अपनी बड़ी बड़ी गोल गोल आंखों को क्या कर रहा था? ब्लिंक कर रहा था. The Bengal spun to the ground and fell into the snake's hole. They respected his wisdom. The sparrow were overjoyed. The sparrows continued to live happily in the sal tree for many years. I hope मेरे प्यारे बच्चों it was very easy to fill these blanks. Now the third question is true and false. The prince did not like swimming in the river. It is false क्योंकि प्रिंस को स्विम करना बहुत पसंद था. The snake killed the soldiers. It is false क्योंकि soldiers ने गार्ड्स ने स्नेक को मारा था. They lived a peaceful and happy life. It is true. The sparrows returned to the nest and found that the eggs has disappeared. It is also true. जब वो अपने घोंसले में वापस आई तो उन स्पैरो ने देखा कि उनके जो अंडे हैं वो गायब हो गए हैं. The mother sparrow shrieked loudly because she was not frightened. It is false. Next is matchings जो कि हमेशा की तरह आप खुद से करेंगे. Answer the following questions. अब यहाँ पर कुछ questions दिए गए हैं जिनका आंसर आपको करना है. Why did the prince come to the river? अब जो प्रिंस था वो नदी पर क्यों आया था? It is very obvious, वो स्विमिंग करने आया था. What was the owl's plan? आउल का क्या प्लान था? Describe the owl's plan. आउल का प्लान आपको यहाँ पर बताना है. उसने अपनी फ्रेंड स्पैरो से कहा था तुम प्रिंस के कपड़ों में से उसका बैंगल उठा लो और बैंगल उठा के स्नेक के होल में डाल दो. All right, then did the sparrows know what had happened to their eggs? क्या उन्हें पता था? Yes, जो फादर स्पैरो था उसे पता चल गया था एग्स के साथ क्या हुआ है. How did the snake die? स्नेक कैसे मरा था? How the snake died? सेम ही क्वेश्चन है, दो बार रिपीट हो गया, so don't worry. Why were the sparrows pleased? अब स्पैरो खुश क्यों थी? क्योंकि उनके एग्स उन्हें वापस मिल गए थे और स्नेक का एंड हो गया था. So these are very easy questions and I know my dear children आप इजीली इनके आंसर लिख सकते हैं. So मेरे प्यारे बच्चों, that's all for today's class. I hope you enjoyed it a lot. It was a very interesting chapter. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, keep learning and keep practicing.